हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विवेक शर्मा जी की वीडियो सजेशन है। और जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है वाकई में विंटेज गेम है और पता नहीं मुझसे ये गेम कैसे मिस हुई। 1858 की पॉल मर्फी वर्सेस एडोल्फ एंडरसन। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करता हूँ। वैसे मैं इस गेम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तो नहीं कर पाया, लेकिन जितनी भी की है देखिए आप। E4 के साथ यहाँ पॉल मर्फी का पहला मूव है। एंडरसन का रिप्लाई यहाँ C5 का आया। D4 हुआ, सी टेक्स D4, नाइट F3, पॉन को वापस लेने की तैयारियां बिल्कुल है। नाइट C6 डिफेंस, नाइट टेक्स D4, एक्शन कंप्लीट हुआ। E6 ब्लैक ने चला, देन हुआ नाइट B5, और नाइट के B5 स्क्वायर पर आने के बाद हाँ बिल्कुल इशू है, तो D6 ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ बिशप F4, और उसी पॉन पर दोबारा प्रेशर बना है। वेल, E5 पहले खेला गया, बिशप पर अटैक, और अब ये बिशप चुपचाप आ गया E3 स्क्वायर पर। और ब्लैक क्या करे? देखिए, नाइट F6, मैं तो कहूँगा डेवलपमेंट बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि एडोल्फ एंडरसन इतनी बेसिक बातें नहीं जानते होंगे। लेकिन कई बार खामियाजा कैसे भुगता जाता है कुछ छोटी छोटी कमियों का, वो आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। इरादा यही होगा कि यार ठीक है, बिशप को करो अनसेटल। तो इतनी देर में व्हाइट ने अपने नाइट को निकाला C3 स्क्वायर पर। देन फाइनली F4 खेला गया। एंडरसन ने यही काम किया, लेकिन यहाँ व्हाइट ने यानी पॉल मर्फी ने अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाकर थ्रेट क्या दी है। थ्रेट यहाँ चेक देकर, बल्कि ऐसी चेक लगेगी कैसल चांस भी खत्म होता है, रुक लेने की तैयारी है। बिशप दे दिया, कोई इशू नहीं है। एफ टेक C3, नाइटेड बी गोज टू C7 चेक, क्योंकि ये पॉन के आगे पुश होने का खतरा कभी भी हो सकता है और सेंटर की तरफ अटैक ही बनता है, ज्यादा बेहतर है। खैर, किंग को ही हटाना पड़ेगा। किंग के जाने के लिए अवेलेबल स्क्वायर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ सीधा सीधा क्वीन की चेक और वो चेकमेट हो जाएगी। तो किंग को F7 स्क्वायर पर ही जाना होगा। देन हुआ क्वीन F3 चेक। चेक के साथ क्वीन डेवलप हुई, देन नाइट बीच में लगा, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने बिशप को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया। फ्रेंड्स, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए इतनी ही कैलकुलेशन कर पाएंगे जितनी यहाँ पर की गई थी, मतलब इस पॉइंट तक। इससे आगे जो कैलकुलेशन की, वो हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते। यहाँ खेला गया एंडरसन के द्वारा नाइट D4, क्वीन पर अटैक, और अगले मूव में उसी तरह की फॉक दोबारा लगाने की तैयारी है। लेकिन यहाँ व्हाइट के पास एक चांस है डिस्कवर्ड चेक देने का अपने इस बिशप से। यानी कि मेटल एक्शंस कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पॉइंट पर आकर इक्वल होगा नाइट टेक्स F6 विद चेक। अब इस चेक से बचने के लिए क्या करें? डी पॉन आगे पुश कर दिया है। बिशप टेक्स D5 चेक के साथ अगर आप यहाँ क्वीन से इस चेक को एलिमिनेट करेंगे तो नाइट ही वापस आ जाएगा। बेशक से आप यहाँ बिल्कुल मटेरियल वाइज कौन आगे रहेगा? वाइट, नो डाउट अबाउट इट। खैर, अब यहाँ पर हम ब्लैक के चांसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्लैक के पास इस किंग के ले जाने के लिए एक स्क्वायर तो बचता है E7, और एक स्क्वायर बचता है G6। दोनों ही स्क्वायर्स अवेलेबल है। देखिए E7, अब देख कंफ्यूजन तो रहती है हमेशा। E7 स्क्वायर पर अगर यहाँ पर लेकर जाएं तो वाइट पहले तो अपनी क्वीन हटाएगा। क्वीन को हटा देते हैं H5 स्क्वायर पर, और यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ बनेगा। 100% होगा आपसे। बिशप डेवलप करो तो भी एक अलग बात है। खैर, जी टेक्स F6 जैसा, मतलब कोई भी ब्लैक के लिए अगर मैं मूव लगा लूँ तो क्वीन F7 चेक होगा ही होगा। किंग कहाँ जाएगा? सिर्फ इस D6 स्क्वायर पर। देन उसके बाद आप नाइट टेक्स एट कर लेते हैं। देन नाइट टेक्स E2 चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, किंग E2 स्क्वायर पर चला जाएगा। देन आप क्या करोगे? नाइट D4 चेक कर लो, किंग टेक्स C3 हो जाएगा। बिशप से भी चेक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, किंग D3। हाँ, लग रहा है यार कुछ चांसेस हैं, क्योंकि मुझे व्हाइट के लिए इससे आगे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस C7 पॉन को ले पाओगे एज अ वाइट, लेकिन ब्लैक द वाइट के किंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर चुका होगा। खैर, लेकिन ये चला जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो अब ऐसा लग रहा है देखकर। पर ब्लैक ने अपने किंग को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया। यार, आपके सारे पीसेस का अटैक यहीं पर है। आप किंग को सामने ला रहे हो तो खतरा तो रहता है। क्वीन H5 चेक हुआ, अब किंग टेक्स G6 खेला गया, देन हुआ F टेक्स E3। और फ्रेंड्स, F3 टेक्स E3 का मतलब क्या है? सिर्फ ये कि रुक की एंट्री होगी आने वाले समय में। हाँ, जबकि गेम देखी जा चुकी है, तो मैं G6 पॉन को मानता हूं कि चला जाना चाहिए था। अगर आप यहाँ से आगे गेम बढ़ाते हैं तो क्वीन तक खतरा जाएगा ही जाएगा। क्वीन H4 चेक होगा, आपको G5 ही करना होगा। देन क्वीन से एक और चेक दे दो। क्वीन को बचाना जरूरी है ना, चेक देकर ही बचाओ क्वीन को।
तो इसके बाद आप अगर किंग को मूव करते हैं तो फिर दोबारा क्वीन की एंट्री होती है चेक के साथ। लगभग गेम में थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ था, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में यहाँ के लग गया नाइट टेक C2 चेक ब्लैक की तरफ से। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पॉल मर्फी का, किंग का E2 स्क्वायर पर जाना, जिसके बाद फाइनली रिजाइन कर दिया यहाँ एडोल्फ एंडरसन ने। रीजन भी अगर मान लेते हैं कुछ भी, मतलब देखिए रुक तो दोनों के दोनों आ चुके हैं मार्केट में। अब आप इन रुक्स को तो बिल्कुल किंग के अटैक के लिए शामिल मान के चलें। अगर यहाँ क्वीन टेक C7 किया जाए समझाने भर के लिए, तो रुक से आएगी चेक, किंग को E7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, रुक F7 चेक होगा, क्वीन ब्लैक को यहाँ गंवानी होगी, किंग D6 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक C7, किंग टेक C7, देन दूसरा रुक इस नाइट को यहाँ पर पिन कर चुका होगा। तो ठीक है, ब्लैक की कंडीशन बेचारी होपलेस हो चुकी होगी फिलहाल तो। लेकिन जरा चलते हैं यहाँ से दूसरी कोई ऑप्शन, नाइट टेक सेवन जैसी कोई ऑप्शन। लेकिन उसके बाद कोई नहीं, दूसरा रुक आ जाएगा चेक देने के लिए, रुक F1 चेक कर दो, किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन टेक C5 कर दो चेक के साथ, किंग को D7 स्क्वायर पर ले जाओ। फिर आप यहाँ रुक से चेक दे सकते हो, लेकिन उसके बाद बिशप बीच में घुस जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है बिशप से चेक दो। अब किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर बचा है, C6 स्क्वायर बचा है। फिर आप रुक से एक और चेक दे सकते हो, और इस चेक का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, किंग हटेगा और उसके बाद कोई B5 चेक, और वो मेट होगी। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेस्ट का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।